ये कहानी है 7 समुंदर पार, जहाँ चारों ओर राक्षसों का पहरा था और बीचों बीच बसा था एक महल जिसमें रहती थी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रानी पद्मिनी। हर राजा, हर योद्धा उसे अपना बनाने का सपना देखता था, लेकिन कोई उसके पास तक भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि पद्मिनी तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जान की बाजी लगानी पड़ती थी। और तब एक राजकुमार ने प्रतिज्ञा ली, जब तक पद्मिनी को नहीं लाऊंगा अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। और शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु राजा था। उसके 6 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे तेज प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखी। वह बोला, भाभी एक गिलास पानी दे दो। भाभी को यह बुरा लग गया। सोचने लगी, महल में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी मुझसे पानी मांग रहा है। गुस्से में बोली, अगर इतना ही बड़ा है तो जा रानी पद्मिनी को लेकर आ। ये सुनकर राजकुमार का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, जब तक रानी पद्मिनी को नहीं लाऊंगा इस घर का अन्न नहीं खाऊंगा। दरअसल रानी पद्मिनी कोई आम रानी नहीं थी। वो 7 समंदर के बीचों बीच बसे एक रहस्यमय राज्य में रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां, खतरनाक नाले और अथाह समुद्र तक पड़ते थे। लेकिन राजकुमार ने ठान लिया था। उसने वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, 2 घोड़े तैयार करवाओ। वजीर का बेटा बोला, रास्ता बहुत मुश्किल है, संभल कर सोचो। पर राजकुमार ने साफ कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं रानी पद्मिनी को लेकर ही लौटूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया गया। फिर राजकुमार और वजीर का बेटा रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप नाम के एक टापू में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। और वहां रानी का महल चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ रहता है। उन राक्षसों की किलेबंदी को तोड़कर महल में घुसना लगभग असंभव था। वजीर के बेटे ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। लेकिन राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, जब एक बार तीर तरकश से निकल जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। मैं अपने वचन को हर हाल में निभाऊंगा। वजीर का बेटा चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर से सफर शुरू किया। चलते चलते सूरज ढलने लगा और जैसे ही संध्या का समय आया, उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। वजीर का बेटा बोला, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, आगे बढ़ने से बेहतर है यहीं रुक जाएं। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तू कितना डरपोक है, कहाँ का खतरा, ये देख कितना हरा भरा और शांत बाग है। वजीर का बेटा बोला, आप माने या न माने, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। अंदर जाते ही दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। काटो तो खून नहीं, वातावरण एकदम बदल चुका था। कुछ तो गलत था। वजीर के लड़के ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, अब देख लिया ना नतीजा। राजकुमार बोला, अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि करें क्या। वजीर का बेटा बोला, एक ही रास्ता है, घोड़ों को इन पेड़ों से बांध दो और किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ने वैसा ही किया। घोड़े पेड़ों से बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा फैल गया और पूरा बाग सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार को नींद सी आने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से कोई आकृति हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आ रही है। दोनों उसे देखकर सन्न रह गए। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, उनकी रूह कांप उठी। वो एक परी थी। उसके हाथों में पानी से भरे 2 बर्तन थे। उसने उन्हें जमीन पर रखा और बाग में छिड़काव करने लगी। वो पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग महक उठा। अब तो राजकुमार और वजीर का लड़का पूरी तरह जाग गए। सवाल अब ये था कि ये परियां और क्या करने वाली थीं।
हवा में उड़ती हुई एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ और परियां भी प्रकट हुईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वो कालीन जमीन पर बिछा दिए और जाने क्या किया कि पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो राजकुमार और वजीर के लड़के के प्राण जैसे मुंह को आ गए। इतनी रोशनी में तो कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट के बीच उन्हें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक दिशा से दूध जैसे सफेद फव्वारे फूटने लगे और उनकी चमक से सारा बाग नहा गया। तभी आसमान से कुछ परियां और उतरी। उनके हाथों में था एक रत्न जड़ित सिंहासन। उन्होंने वह सिंहासन एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा। फिर सारी परियां एक सीधी पंक्ति में खड़ी हो गईं, जैसे किसी का स्वागत करने वाली हों। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वजीर का लड़का अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मैंने क्यों नहीं राजकुमार की बात मानी? पर अब क्या किया जा सकता था? अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वजीर के लड़के ने होठों पर उंगली रखकर राजकुमार को चुपचाप रहने का इशारा किया। उड़न खटोला जमीन पर उतरा और जैसे ही उसके द्वार खुले, उसमें से एक सजी संवरी परी बाहर निकली। उसके वस्त्र रेशमी थे, बालों में मोतियों की मालाएं झलक रही थीं। उसके चेहरे पर तेज और चाल में गरिमा थी। वो परियों की मुखिया थी। उसे देखते ही सारी परियां झुककर उसका अभिवादन करने लगीं और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा दिया। थोड़ी देर तक शाही खामोशी छाई रही। फिर मुखिया परी ने ताली बजाई। एक और परी धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, जाओ और उसे लेकर आओ जिसे बुलाने का आदेश है। परी ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा, और चल पड़ी उसी दिशा में जहां एक ऊंचे पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का छिपे बैठे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब उनके साथ हो क्या रहा है। हमारे भाग्य में क्या लिखा था? दोनों मन ही मन सोचने लगे। परी पेड़ के नीचे पहुंची, राजकुमार की ओर इशारा किया और कहा, नीचे उतरिए, हमारी राजकुमारी ने आपको याद किया है। राजकुमार थोड़े संकोच में पड़ गया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने फिर कहा, जल्दी उतरिए, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। अब राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था। वह पेड़ से नीचे उतरा और परी के साथ चल पड़ा। वे दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस सिंहासन पर बैठे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तो तुम एक राजकुमार हो? राजकुमार अब भी चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी फिर बोली, यहाँ से कोसों दूर एक अलग दुनिया में मेरा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ और कई दिनों से किसी ऐसे राजकुमार का इंतजार कर रही थी जो इस जगह तक पहुँचे। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी गहराई से उसकी आंखों में देखने लगी। राजकुमार को ऐसा लगा जैसे वह अब भी बेहोश होकर गिर पड़ेगा, लेकिन राजकुमार ने खुद को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। फिर वह मधुर स्वर में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे राजकुमार पर बिजली गिर गई। उसने चौंक कर कहा, यह नहीं हो सकता। राजकुमारी का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने पूछा, क्यों? यह क्यों नहीं हो सकता? राजकुमार ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाती, मैं अपने महल का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़ी सरलता से कहा, ओह, तो बात यह है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा एक पवित्र वचन होती है, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? राजकुमारी बोली, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटो तो इस स्थान पर आओगे और फिर मेरे साथ विवाह कर अपने राज्य वापस जाओगे। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पर एक बात है, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने हैरान होकर कहा, क्यों? उसमें क्या कठिनाई है? राजकुमारी हंसने लगी, तुम बड़े भोले हो। वहां पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है। सिंगल द्वीप तक जाने वाला रास्ता
ऐसे जादुई स्थानों से होकर गुजरता है जहां कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा सकता है। राजकुमार ने थोड़ा घबरा कर पूछा, तो फिर क्या किया जाए? राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। जब तक यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी, कोई भी जादू तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। इतना कहकर उसने एक चमकदार अंगूठी राजकुमार की ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने उसे लेकर कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, इसमें उपकार की क्या बात है, इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। उसने अंगूठी उसे दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने राजकुमारी की ओर सिर झुकाकर आभार जताया। रात बीतने को थी। राजकुमारी उठी, अपने उड़न खटोले पर सवार हुई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। परियों ने सारा सामान समेटा और सब अपनी अपनी दिशा में लौट गईं। राजकुमार डगमगाते पैरों के साथ खुशी खुशी वहां पहुंचा जहां वजीर का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत देखकर वजीर के लड़के ने राहत की सांस ली। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने सारी आपबीती सुनाई और कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और वहां से आगे बढ़ चले। जैसे ही वे फाटक तक पहुंचे, वह अपने आप खुल गया। दोनों बाहर निकल गए। राजकुमार चलते हुए बोला, यह तो सिर्फ पहला पड़ाव था, आगे न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम सकुशल निकल आए, लेकिन आगे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। वे जादुई बाग से कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। उन्हें एक घर दिखा। वहां जाकर वे रुक गए। दोनों रात भर जाग चुके थे। राजकुमार लेटते ही गहरी नींद में सो गया, पर वजीर का लड़का जागता रहा। वह बैठा ही था कि अचानक देखा, बराबर वाले कमरे से एक काला नाग निकल कर आ रहा है। असल में वही नाग उस घर का मालिक था। अपने घर में दो अजनबी इंसानों को देखकर वह गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने जोर से फुफकार मारी और सीधे राजकुमार की ओर झपट पड़ा। वजीर के लड़के ने बिना देर किए तलवार म्यान से निकाली और नाग पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसे दो टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने तलवार से नाग को खींचकर एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंदर एक खतरनाक हमला टल चुका था। वजीर का लड़का दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। सोच रहा था, राजकुमार ने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। कभी कभी लगता है कि अब भी लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ वो जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। थोड़ी देर बाद बारिश थमी। वजीर का लड़का जाकर राजकुमार को जगाने लगा। राजकुमार आंखें खोलते हुए बोला, बड़े जोर की नींद आ गई थी, अगर तुम नहीं जगाते तो मैं तो सुबह तक सोता ही रहता। तभी उसकी नजर कोने में गई जहां नागराज के कटे हुए दो टुकड़े पड़े थे। राजकुमार हैरान होकर खड़ा हो गया और बोला, ये तो नागराज था। वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाया और कहा, अच्छा हुआ मैं जाग रहा था, अगर सो गया होता तो ये नाग हमें डस लेता और हमारी यात्रा यहीं खत्म हो जाती। राजकुमार वजीर के लड़के से पूरी बात सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता, और ये याद रखो, हम लोग कोई साधारण काम करने नहीं निकले हैं। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे। सूरज सिर पर आ गया था। दोनों ने वहीं भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया, फिर आगे बढ़ गए। आगे एक घना जंगल शुरू हो गया, इतना घना कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। जंगली जानवर बिना किसी डर के वहां घूमते थे। हर ओर अजीब अजीब आवाजें, सरसराहट और रहस्यमय हरकतें। जंगल से निकलना कोई हंसी खेल नहीं था। ये सुनकर वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, लेकिन राजकुमार तो जान हथेली पर रखकर महल से निकला था। वह बोला, अगर हम छोटी छोटी बातों से डरने लगे तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। दोनों जंगल के भीतर घुस गए। जैसा बताया गया था वैसा ही था। हर तरफ अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। चारों ओर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। पक्षी अजीब अजीब तरह की बोलियां बोल रहे थे। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक सामने दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने तुरंत घोड़े को रोक लिया।
सामने एक बाघ खड़ा था। अगर वह हमला कर देता तो एक पल में दोनों का अंत हो जाता। मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने बिना एक पल गंवाए घोड़े पर से छलांग लगाई और तलवार खींचकर बाघ पर जोरदार वार किया। राजकुमार ने भी बिना देरी किए भाले से उस पर हमला किया। कुछ ही पलों में बाघ वहीं ढेर हो गया। अब दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। रास्ते में और भी कई जानवर मिले, लेकिन वे उतने खूंखार नहीं थे। वे घोड़े को देखकर रास्ते से हटते गए। दोनों जरा भी नहीं रुके। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि अब तक कितना जंगल पार हो चुका है। सूरज जैसे वहां खुद छुप गया था। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि रात में तो लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुए, शेर, चीते हर ओर घूमने लगते हैं। लेकिन यह जंगल तो ऐसा था जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था। हर वक्त अंधकार ही अंधकार था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल भी झुक गया। कुछ समय बाद जंगल समाप्त हुआ और सामने खुला मैदान आ गया। दोनों ठहर गए। थकान से उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके घोड़े भी पसीने से भीग चुके थे। वजीर का लड़का बोला, हमारी ताकत अब जवाब दे रही है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। कुछ आगे जाकर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास ही एक कुआं था। दोनों ने वहां से पानी भरकर स्नान किया, ताजगी महसूस की और फिर भोजन किया। वजीर का लड़का बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात में खूब गहरी नींद सोऊंगा, आप पहरेदारी करना। राजकुमार बोला, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजकुमार कुछ देर तक चौकीदारी करता रहा। वह इधर उधर निगाहें घुमाता रहा, हर सरसराहट को गौर से सुनता रहा। पर नींद उसके थके हुए शरीर पर धीरे धीरे हावी होने लगी। जैसे ही वह बिस्तर पर सीधा लेटा, नींद चुपके से आई और उसे अपनी गोद में ले गई। कुछ ही पलों में राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो भीतर से तिल मिला गया। उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा। जिसे पहरा देना था वही सबसे पहले सो गया। पर वह कर भी क्या सकता था? राजकुमार राजा का पुत्र था और वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा करना ही उसका धर्म था और इसी धर्म के लिए वह इस यात्रा में साथ आया था। जैसे तैसे रात बीती, सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने आंखें मलते हुए उठते ही कहा, मैंने पूरी कोशिश की कि जागा रहूं, पर थकावट इतनी थी कि पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। वजीर का लड़का हल्के से मुस्कुराया और बोला, ईश्वर को धन्यवाद दो कि इस अजनबी जगह में रात बिना किसी दुर्घटना के कट गई, वरना यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। दोनों तैयार होकर आगे बढ़े। काफी देर तक चलते रहे। फिर अचानक एक नगर दिखाई दिया। वजीर का लड़का सतर्क हो गया, लेकिन राजकुमार तो उस दृश्य में खो गया। उसे याद आया, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी मिलेगी। शायद यही वही जगह है। वजीर का लड़का तुरंत बोला, हमें इस नगरी के किनारे से निकल जाना चाहिए, बस्ती के भीतर ना जाएं। राजकुमार मुस्कुराया, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में भटक रहे हैं और अब जब एक सुंदर नगर मिला है तो तुम कह रहे हो इससे बचकर निकल चलें। नहीं मित्र, ये तो नहीं होगा। राजकुमार की जिद के आगे वजीर का लड़का चुप हो गया। दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की सुंदरता ने राजकुमार को मोह लिया। वह बोला, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तुम मुझे इस दृश्य से वंचित करना चाहते थे। दोनों घोड़ों पर सवार नगर के भीतर बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर एक बागीचा मिला, गुलमोहर और फूलों की लताओं से सजा हुआ। राजकुमार उस सुंदरता से आकर्षित होकर घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के एक घर से एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और अचानक राजकुमार से लिपट गई। फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से खोज रही थी। राजकुमार चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो औरत इतनी जोर से उसे जकड़े थी कि राजकुमार चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। राजकुमार को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आ गई। उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो बेटा, तेरे बिना ये घर बहुत सूना लगता है।
इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेमन से ही सही उसके साथ घर जाने को हाँ कर दी। वजीर के लड़के ने उसे रोका, नहीं राजकुमार, मत जाओ, ये जगह भरोसे लायक नहीं लगती। पर राजकुमार नहीं माना। वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के साथ अंदर चला गया। सामने के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वजीर का लड़का चिंतित हो उठा। उसने जाकर दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, राजकुमार को आवाज लगाई, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, एक नई मुसीबत गले पड़ गई है, अब क्या होगा। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। थककर वह बाहर की सीढ़ी पर बैठ गया और राजकुमार के लौटने का इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए। वो नहीं जानता था कि अंदर क्या हो चुका था। अंदर वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसने तुरंत उसकी उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाल ली जिसे राजकुमारी ने उसे बचाव के लिए दिया था। अब राजकुमार उसकी पकड़ में था। घर के भीतर आते ही जादूगरनी ने अपना असली रूप प्रकट किया और राजकुमार को एक मक्खी में बदल दिया। वो मक्खी उड़कर सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। अब वही जादूगरनी धीरे धीरे एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। उसका चेहरा चमक उठा, बाल खुल गए, रूप मोहक हो गया। राजकुमार को फिर से उसके असली रूप में ला दिया गया। वह हैरान था, डर के मारे चुप। जादूगरनी हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा राजकुमार मिला है, सिर्फ देखने में नहीं, किस्मत से भी खास। राजकुमार अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई वो बूढ़ी औरत जो मुझे लिवा लाई थी, और ये युवती कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एक बार युवती को देखता तो दूसरी बार कमरे की चारों ओर नजरें घुमाता। राजकुमार की घबराई हुई हालत देखकर वो जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। वह बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार को रानी पद्मिनी के चारों ओर की जादुई बंदी की बात पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? युवती गंभीर होकर बोली, पहली बात, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। युवती का चेहरा करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें एक डिब्बी में 2 बाल देती हूँ, एक काला और एक सफेद। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आएगी। जब सफेद बाल को जलाओगे तो देवताओं की सहायता मिलेगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। जो भी कहोगे वही करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। वह युवती को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? राजकुमार ने बड़ी सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युवती मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बीच में ही राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। युवती ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मान गया। दोनों ने पूरी रात चौपड़ खेला। राजकुमार ने बार बार उसे हराया, लेकिन युवती नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अंदाजा हुआ कि इस राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए, एक काला एक सफेद, और उसकी अंगूठी भी लौटा दी। वह बोली, जाओ, रास्ता कठिन है लेकिन सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और दरवाजा खोल दिया। बाहर वजीर का लड़का अब तक परेशान बैठा था। उसे लग रहा था अब तो राजकुमार इस घर में फंस गया, शायद कभी बाहर ना आ पाए। तभी दरवाजा खुला। राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा। वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका दिल भर आया।
वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मित्र, वह बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूँ कि अगर आदमी का इरादा मजबूत हो तो रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, कामयाबी आखिरकार उसे मिलती ही है। वजीर के लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने फिर से आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलने के बाद अब वे खुले मैदानों में आ गए थे। इधर उधर खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। चारों ओर हरियाली फैली थी। खेत, खलिहान, बाग बगीचे, नाले और छोटी नदियां। राजकुमार और वजीर का लड़का निडर होकर आगे बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक शांत सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। सर पर जटाएं, लंबी सफेद दाढ़ी, घनी मूंछें और तेज से भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि वो रात यहीं ठहर जाए। उसने वजीर के लड़के से सलाह की, वह भी मान गया। राजकुमार साधु के पास गया और बोला, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम रात यहीं विश्राम कर लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो आश्रम है बेटा, यहाँ कोई भी रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक चाहो हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। दोनों ने अपने घोड़े एक ओर बांध दिए और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। रात्रि भोजन के बाद वे जैसे ही बैठे, साधु बाबा भी वहीं आकर बैठ गए। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके मुख से फूल झर रहे हों। साधु बाबा ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने विनम्रता से पूरी बात विस्तार से बता दी। अंत में बोला, बाबा, बस आशीर्वाद चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, पर बेटा, तुम्हारा कार्य तो आकाश से तारे तोड़ लाने जैसा है। कुछ क्षण रुककर बाबा बोले, मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर अंदर गए और जब लौटे तो उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। उन्होंने राजकुमार को भभूत सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और किसी को इसकी जानकारी मत देना। राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और भभूत को प्रेम से ग्रहण किया। अब पद्मिनी तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। बाबा बोले, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे पाने के लिए साहस से कार्य करो, यही जीवन की सच्ची साधना है। राजकुमार और वजीर का लड़का ध्यान से बाबा के हर शब्द को सुन रहे थे। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, विश्वास और तपस्या की शक्ति थी। अंत में बाबा बोले, तुम लोग यहाँ 3-4 दिन विश्राम करो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। अगर थके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर यदि ताजा मन और शक्ति से निकलोगे तो पहाड़ की चोटी भी आसान लगेगी। राजकुमार को जल्दबाजी थी, वो ठहरने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। राजकुमार ने समझने पर सहमति जताई। वे 4 दिन आश्रम में रुके। इन दिनों में बाबा उनके मार्गदर्शक की तरह साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था, जिसका लाभ वे निरंतर राजकुमार और वजीर के लड़के को देते रहे। अंत में बाबा ने जोर देकर कहा, अपने किए पर कभी अभिमान मत करना और अपने मार्ग पर अडिग रहना। उन 4 दिनों में उन्हें इतना कुछ सीखने और समझने को मिला कि दोनों स्वयं को कृतज्ञ महसूस करने लगे। अब उन्हें अपने उद्देश्य की सफलता पर कोई संदेह नहीं था। बहुत तड़के वे आश्रम से रवाना हो गए। अभी मंजिल दूर थी। वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। सूरज सिर पर आ गया। चारों ओर हलचल थी। हवा बह रही थी, पक्षी मस्ती से उड़ रहे थे, पेड़ हिल रहे थे और आकाश सुनहरा था। राजकुमार ने प्रकृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य कभी थमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव चलता ही रहता है। इन्हीं से हमें सीख लेनी चाहिए। वजीर का लड़का बोला, धरती भी कभी नहीं रुकती, हर पल घूमती रहती है। अगर एक पल को भी रुक जाए तो सृष्टि में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, तुमने ठीक कहा मित्र। फिर वो चुप हो गया।
और चारों ओर फैले अनंत दृश्य में खो गया। उसका घोड़ा भी उसके मन के भाव समझता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी चाल तेज होती जा रही थी। दिन ढलने लगा, अंधकार अपनी चादर फैलाने लगा। वे चलते रहे जब तक एक घने वृक्ष के नीचे रुकने का स्थान नहीं मिला। वे वहां रुक गए रात बिताने के लिए। वजीर का लड़का जल्दी ही सो गया, लेकिन राजकुमार की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन विचारों से भर गया था। तभी अचानक वो सुनता है, पास के पेड़ों में तोते और मैना कुछ बात कर रहे हैं। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान लगाकर सुनने लगा। तोता बोला, मैना कुछ कहो, रात कट रही है। मैना बोली, बीती कहूं या पार्वती? तोता हंसकर बोला, अरे मैना, बीती तो रोज सुनते हैं, कुछ नया कहो। मैना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इस नगर के राजा की एक बेटी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काटते हुए शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। तोता हंसते हुए बोला, चलो अब अपनी बात पूरी करो। मैना ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, राजा की बेटी बहुत समय से बीमार है। दुनिया के बड़े बड़े वैद्य आकर देख चुके हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। राजा बेहद दुखी है, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद है। तोता चौंका, अरे ये तो बहुत चिंता की बात है। मैना ने उदास होकर कहा, राजा ने ऐलान कर दिया है, जो कोई भी उसकी बेटी को ठीक कर देगा, वो उसी से बेटी का विवाह करेगा और आधा राज्य दहेज में देगा। तोते की आवाज में आश्चर्य था। क्या कोई इलाज बचा भी है अब? मैना बोली, एक ही उपाय है। अगर कोई इस पेड़ की जड़ काटकर उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वो ठीक हो सकती है। पर कोई सुनता ही नहीं। इसके बाद दोनों चुप हो गए, लेकिन राजकुमार ने सब सुन लिया था। वो तुरंत उठा और चुपचाप पेड़ के नीचे से मिट्टी खोदकर थोड़ी सी जड़ ले आया। फिर वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सुबह हुई, दोनों मित्र उठे। राजकुमार पूरी तैयारी के साथ महल की ओर रवाना हुआ। शहर में मुनादी हो रही थी, जो कोई भी राजकुमारी को ठीक कर देगा, राजा उसे अपनी बेटी और आधा राज्य देगा। राजकुमार ने सीधे महल के फाटक की ओर घोड़ा बढ़ा दिया। उसने दरबार में पहुंचकर कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करना चाहता हूँ। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, इस देश के सबसे बड़े वैद्य हार मान चुके हैं, क्या तुम कर पाओगे? राजकुमार चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी लिया, जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होंठों पर वो पानी लगाया। पानी लगते ही राजकुमारी के बदन में हरकत हुई। उसने आंखें खोली, कमरे में सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने फिर थोड़ी सी बूंदें उसके मुंह में डाली। अब वो पूरी तरह होश में आ गई, चलने फिरने भी लगी। राजा खुशी से झूम उठा। उसने राजकुमार को गले से लगा लिया। कुछ ही देर में प्रजा ने शंखनाद कर दिया, राजकुमार जिंदाबाद। राजा बोला, अब तुम मेरी बेटी से विवाह करो और आधा राज्य स्वीकार करो। राजकुमार मुस्कुराया, फिर बोला, महाराज, मुझे पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। जब मैं लौटूंगा तब आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। प्रजा नाराज हुई। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार जाए, पर राजा ने सबको शांत किया और कहा, 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, उनसे जरूर मिलना, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार और वजीर का लड़का वहां से निकले। राजकुमार ने कहा, अगर हम उस पेड़ के नीचे नहीं रुकते तो ये करिश्मा नहीं होता। तोता और मैना ने तो जैसे हमारी तकदीर ही बदल दी। 10 कोस की दूरी तय करने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। वहीं एक पहुंचे हुए बाबा ध्यान में बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरा। धीरे धीरे चलते हुए वो उस गुफा के भीतर पहुंचा। अंदर एक दिव्य तेज वाले बाबा ध्यान में लीन थे। राजकुमार ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने आंखें खोली। उनकी निगाहों में अपनापन था। बोलो पुत्र, वो बोले, तुमने बड़ा कठिन मार्ग चुना है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो कठिन कार्यों के लिए ही जन्मा है। बाबा की आंखें चमक उठी। सही कहा बेटा, वो बोले, जो कठिन कार्यों से डर जाए वो मनुष्य कैसा। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, अब तुम सिंगल द्वीप के पास पहुंच चुके हो, लेकिन आगे समुद्र पार करना होगा, कैसे करोगे? राजकुमार ने बिना किसी झिझक के कहा, जिस शक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है वही मुझे पार भी करवाएगी। बाबा मुस्कुराए।
उन्होंने पीछे जाकर एक चमकती खड़ाऊ की जोड़ी निकाली। इन्हें पहन लो, ये तुम्हें समुद्र की लहरों पर चलने की शक्ति देंगी। तुम बिना डूबे पार कर जाओगे। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने खड़ाऊ लेते हुए बाबा के चरणों में सिर रख दिया। बेटा, बाबा बोले, अब तू अकेले जाएगा, पर तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर तेरा साहस और तेरी प्रतिज्ञा तेरा साथ देंगे। राजकुमार को विदा करते हुए बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई। जाओ, और जब लौटो तो विजय के साथ लौटो। राजकुमार ने खड़ाऊ संभाल कर रखी और घोड़े पर सवार हो गया। वजीर का लड़का चुपचाप उसके साथ चल रहा था। राजकुमार ने कहा, राजा बड़ा उदार था। उसने अपने कर्म का फल भुगता और सुधार भी किया। अब मैं भी अपना कर्ज उतारूंगा। दोनों घोड़ा दौड़ाते हुए समुद्र की ओर बढ़े। लेकिन तभी राजकुमार की आंखों में एक चिंता उभरी। मैं समुद्र तो पार कर लूंगा, पर तू? वजीर का लड़का चौंक गया। तू यहीं रुक जाएगा। अब आगे की यात्रा मुझे अकेले करनी होगी। वजीर का लड़का भावुक हो गया। लेकिन अकेले? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? राजकुमार ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मैं रुका तो सब हार जाएगा। उन दोनों की आंखों में गहरी दोस्ती थी। दिन ढलने लगा था और तभी सामने दहाड़ता हुआ भयानक समुद्र अपना विशाल स्वरूप ली खड़ा था। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। अब युद्ध भूमि लहरों के उस पार थी। सागर की लहरें उठ उठकर भयंकर गर्जना कर रही थीं, जैसे कोई दानव जाग रहा हो। राजकुमार और वजीर का लड़का किनारे खड़े गहरी नजरों से उस अंतहीन पानी को देख रहे थे। कल प्रस्थान करना है, राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा। रात बीती, सूरज की पहली किरण फूटी। राजकुमार ने घोड़े को गले लगाया, उसके माथे पर हाथ फेरा। वजीर का लड़का फूट पड़ा। राजकुमार ने आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। अब मैं चलूंगा। उसने खड़ाऊ पहनी और सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। पहला कदम रखते ही उसका शरीर कांप गया, पर कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया वह पानी पर खड़ा है, जैसे जमीन पर। और फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए वह सागर के भीतर चलने लगा। वजीर का लड़का हैरान खड़ा था। वह पानी पर कैसे चल रहा है? धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। पूरा दिन सागर पर चलते बीता। छोटी बड़ी मछलियां, समुद्री जीव राजकुमार की ओर आते, फिर डर कर दूर भाग जाते। वह निर्भय होकर चलता गया, पर सामने कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। रात आई, पर वह चलता रहा। अगली सुबह अचानक क्षितिज पर एक किनारा दिखाई दिया। वही था सिंगल द्वीप, जहां पद्मिनी थी, जिसे पाने के लिए वह निकला था। पर द्वीप की सीमा पर काले राक्षस पहरा दे रहे थे। भयानक चेहरे, लंबे नुकीले दांत और भारी हथियार। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अभी तक अच्छी लगी होगी। इसका अध्याय 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इतिहास की सबसे सुंदर रानी पद्मिनी की कहानी का भाग 2 यानी अंतिम कथा। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, तभी आपको इस कहानी की गहराई अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाग 1 में हमने देखा कैसे एक प्रतिज्ञा ने एक युवा राजकुमार को अपने राजमहल से निकालकर घने जंगलों, जादुई परियों और राक्षसों से भरे रास्तों से गुजरते हुए 7 समंदर के किनारे तक पहुंचा दिया। अब सामने है सिंगल द्वीप, जहां रानी पद्मिनी रहती हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएगा, या फिर यही होगा उसका अंतिम पड़ाव? चलिए अब शुरू करते हैं इतिहास की सबसे सुंदर रानी पद्मिनी का भाग 2। भयानक चेहरे, लंबे नुकीले दांत और भारी हथियार। राजकुमार ने अपनी विभूति की डिब्बी निकाली, एक चुटकी खाई और उसका शरीर अदृश्य हो गया। अब वह निर्भय होकर रक्षकों के बीच से निकल गया, पर उन राक्षसों का रूप देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर एक के हाथ में लोहे की तलवारें और आंखों में एक ही प्यास, विनाश की। राजकुमार जानता था उसे कोई देख नहीं सकता, पर वह सबको देख सकता है। उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया। नगर अनुपम सौंदर्य से भरपूर, हर गली सुगंधित फूलों से सजी,
हर मोड़ पर गुलाब जल की बूंदें और लोग जैसे स्वर्ग से उतरे हों। राजकुमार मुग्ध था। क्या यह इंद्रपुरी है? राजकुमार पूरे नगर में घूमता रहा। उसका मन बहे जा रहा था इस स्वर्गिक दृश्य में। लेकिन तभी उसे अचानक ध्यान आया, मैं तो अदृश्य बन चुका हूँ, पर अपने असली रूप में वापस कैसे आऊंगा? यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। क्या अब सदा के लिए छाया बनकर घूमूंगा? वह परेशान होने लगा। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी एक प्रकाश सा हुआ और बाबा, जिन्होंने उसे विभूति दी थी, सामने प्रकट हो गए। यह लो दूसरी डिब्बी, बाबा बोले। इसे खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने डिब्बी को श्रद्धा से हाथ में लिया। बाबा ने चेतावनी दी, पर ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। यदि राक्षसों ने तुझे देख लिया तो तुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए और राजकुमार गहरे विचार में डूब गया। अब अगला कदम क्या होगा? राजकुमार ने सोचना शुरू किया। अब आगे क्या? उसने अपनी थैली से 2 बाल निकाले, एक काला एक सफेद। राजकुमार ने काला बाल जलाया और जैसे ही वह भस्म हुआ, भीषण राक्षसों की फौज प्रकट हो गई। उसने तुरंत आदेश दिया, पहले की सारी रक्षाएं नष्ट कर दो। देखते ही देखते वे सभी भयानक रक्षक राक्षस धराशायी हो गए। इसके बाद उसने कुछ राक्षसों को रोककर अदृश्य किया ताकि वे भविष्य में सहायता कर सकें। अब उसने सफेद बाल जलाया। जैसे ही बाल जला, देवता प्रकट हुए। राजकुमार ने कहा, समुद्र किनारे एक भव्य जहाज तैयार करो जो हीरे जवाहरात और दुर्लभ आभूषणों से भरा हो। पल भर में एक अद्वितीय चमचमाता जहाज तैयार हो गया। उसमें हर ओर कीमती पत्थरों, सोने चांदी और अनमोल आभूषणों का ढेर सजा हुआ था। यह दृश्य जिसने भी देखा हैरान रह गया। नगर में अफवाह फैल गई, विदेश से एक रहस्यमय धनी सौदागर आया है। लोगों की भीड़ उस जहाज के पास जुटने लगी। सभी यही पूछते, ये सब अचानक कैसे हुआ? ये खबर उड़ती उड़ती राजमहल तक पहुंच गई। जब पद्मिनी ने यह सुना, उसका मन उत्सुकता से भर उठा। उसने दासियों से कहा, उस व्यापारी को मेरे समक्ष लाया जाए। राजकुमार तो स्वयं यही चाहता था। वह दूत व्यापारी के रूप में राजमहल पहुंचा। वहां का वैभव देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। दीवारों पर सोने की नक्काशी, फूलों से सजी गलियां और रंगीन फव्वारों की महकती हवा, जैसे किसी इंद्रपुरी में आ गया हो। महल चारों ओर से सुरक्षा से घिरा था, पर दूध सप्लाई के कारण उसे बिना किसी संदेह के भीतर जाने की अनुमति मिल गई। जब वह पद्मिनी के कक्ष में पहुंचा, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उसने मधुर स्वर में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार ने जवाब दिया, स्वर्ण भूमि से। पद्मिनी पूछी, वहाँ क्या करते हो? उसने संक्षेप में उत्तर दिया, आभूषणों का व्यापार। पद्मिनी ने जिज्ञासा से पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार बोला, दूर देशों से हीरे जवाहरात लेकर आया हूँ। पद्मिनी पूछी, क्या आभूषण साथ लाए हो? राजकुमार बोला, जी हाँ, मेरे जहाज में समुद्र के किनारे। पद्मिनी पूछी, क्या मुझे वे आभूषण दिखा सकते हो? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अवश्य, मैं तो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए आया हूँ। पद्मिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा सेवक तुम्हारे पास आएगा। उसके साथ कुछ आभूषण अवश्य भेजना। राजकुमार ने प्रणाम किया और विनम्रता से वहाँ से विदा लिया। पर जाते जाते उसका मन पद्मिनी के सौंदर्य में डूब गया। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई राजकुमार की सुध बुद्ध सब छीन ले गईं। जब वह अपने जहाज पर लौटा तो उसका मन व्याकुल था। हर क्षण उसे केवल पद्मिनी की छवि दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, पर यहाँ भी शायद इतनी सुंदर नहीं होती जितनी पद्मिनी है। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य झलकता था, मानो चांदनी भी उसके सौंदर्य के आगे झुक जाए। अब न उसे भूख थी, न प्यास, न ही नींद। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, पद्मिनी की यादों में डूबा, हर सांस में उसकी झलक बुनता हुआ। तभी अचानक उसने देखा कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं, गंभीर निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। राजकुमार उठने को हुआ, पर जैसे शरीर में जान ही नहीं रही। बाबा बोले, क्या तुम यहाँ आहें भरने आए हो? क्या अपने उद्देश्य को भूल चुके हो? जो अपना लक्ष्य भूल जाता है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। कौन जानता है अगली मुसीबत कब आ जाए। अब उठो और अपने कर्म को पूरा करो। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने सर झटका और आत्मबल के साथ उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की मोहिनी छवि उसके मन से निकले इतना आसान
भी न था। पूरा दिन उसने पद्मिनी की यादों में खोकर बिता दिया। जैसे ही रात गहराई, एक झटका सा आया उसे। अरे कल तो पद्मिनी का दूत आने वाला है, मुझे आभूषणों के साथ तैयार रहना है। वह फौरन उठा, अलमारियां खोली और एक एक करके चुनिंदा आभूषण बाहर निकालने लगा। पर बात सिर्फ आभूषणों की नहीं थी, बात थी पद्मिनी के दिल को छू जाने की। उसने वही आभूषण चुने जो अप्सराएं धारण करती हैं। सोने का हार, मोतियों की कंठी, कमरबंद, नूपुर, बाजूबंद, हर एक में उसकी श्रद्धा और आकर्षण झलक रहा था। आभूषणों को करीने से सजाकर वह फिर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों में बस पद्मिनी की मुस्कान तैरती रही। पूरी रात वह बस सवेरा होने का इंतजार करता रहा। भोर से पहले ही वह उठ गया, नहाया, तैयार हुआ और आशा से भरा इंतजार करने लगा। सूरज चढ़ा, दोपहर बीती, पर कोई भी दूत नहीं आया। धीरे धीरे उसके चेहरे से आशा की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसने मन ही मन समझ लिया, शायद पद्मिनी भूल गई है। शाम होते होते वह निराश हो गया। उधर पद्मिनी महल के दूसरे कक्ष में थी। वह कक्ष चारों ओर से एड़मकत शीशों से घिरा था, जिसमें झिलमिल रोशनी भर दी गई थी। आज पद्मिनी का सौंदर्य निखर कर देवियों सा हो उठा था। वह जैसे स्वयं चंद्रमा बन गई हो। राजकुमार फिर से महल पहुंचा। दोनों ने सम्मान पूर्वक एक दूसरे को अभिवादन किया। पद्मिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए इशारा किया और राजकुमार धीरे से उसके समीप बैठ गया। राजकुमार ने धीरे धीरे डिब्बियों में से कीमती आभूषण निकालने शुरू किए। पद्मिनी ने हर एक आभूषण को बड़े ध्यान से उठाया, कभी उसे गले से लगाकर तो कभी कानों या बाहों पर सजाकर। शीशे में देखकर मुस्कुराती। हर बार वो खुद को देखती, ये कैसा लग रहा है, और जो पसंद आता उसे एक तरफ अलग रख देती। कभी कभी वो राजकुमार की ओर मुड़कर पूछती, तुम्हें कैसा लगता है ये? और राजकुमार हर बार उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रह जाता, जैसे कोई भक्त देवी को निहार रहा हो। काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर पद्मिनी ने कहा, अब बहुत हो गया, बाकी कल देखेंगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन जब वो महल से बाहर निकला, उसका मन कल से भी ज्यादा व्याकुल था। आज उसने जो पद्मिनी का रूप देखा था, वो तो कल्पना से भी परे था। उसकी आंखें भारी थीं, मन बेचैन। एक नई चिंता ने जन्म लिया था। अगर एक दिन में यह हाल है, तो जब उसे लेकर जाऊंगा, उसके सौंदर्य का भार मैं कैसे सह पाऊंगा? वह सोचता रहा, मैं तो एक राजकुमार हूँ, पर ये तो इंद्रपुरी की देवी लगती है। कहाँ राजगढ़ की सीमित भव्यता और कहाँ सिंगल द्वीप की अपूर्व रानी। मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमार अपने जहाज पर लौटा, मन का तूफान, आंखों का सूखा और दिल की बेचैनी लिए। भूख प्यास सब गायब थी। वह बिस्तर पर लेटा रहा, जैसे कोई रोगी धीरे धीरे भीतर से गल रहा हो। कभी वह खुद से बातें करता, कभी अपनी ही आवाज से डर जाता, कभी धीमी फुसफुसाहट, तो कभी अचानक तेज चीख। वह खुद नहीं समझ पा रहा था, मुझे ये क्या हो रहा है। इसी उथल पुथल में अगले दिन पद्मिनी का दूत आया। दोपहर से पहले ही राजकुमार महल पहुंच गया। जब पद्मिनी ने उसके लाए अलौकिक आभूषणों को देखा, तो वह अवाक रह गई। ऐसे आभूषण मैंने कभी नहीं देखे। वह एक एक करके उन्हें देखती गई और अपने पास जमा करती गई। मगर तभी उसका ध्यान गया, ये सब अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से ज्यादातर अकेले हैं। उसने सवाल किया, ये अधूरे क्यों हैं? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैं चाहता था कि आप पहले अपनी पसंद बता दें, फिर मैं उनकी जोड़ियां पूरी करवा दूं। पद्मिनी ने हल्के व्यंग्य से कहा, तुमने ये क्यों सोचा? राजकुमार मुस्कुराया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप एक बार पूरा खजाना खुद जाकर देखें। अगर आप अनुमति दें तो कृपया एक बार मेरे जहाज पर पधारें। पद्मिनी थोड़ी देर सोच में डूब गई, परंतु अंत में उसने हामी भर दी और राजकुमार की योजना पहली बार फल लाने लगी। राजकुमार ने विनम्रता से पद्मिनी से विदा ली और अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी अपनी सेविकाओं के साथ जहाज पर पहुंची। वहां चारों तरफ हीरे जवाहरात, चमकते हुए आभूषण और अनुपम वस्तुएं सजी थीं। वो सब कुछ देखकर इतनी मोहित हो गई कि न समय का होश रहा न अपना। तभी राजकुमार मुस्कुराकर बोला, अब बताइए, आप वापस कैसे जाएंगी? पद्मिनी चौंकी, क्यों? क्या मतलब? राजकुमार ने इशारा किया, देखिए, जहाज चल चुका है और हम किनारे से बहुत दूर आ चुके हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, लेकिन फिर जब उसने देखा कि सचमुच पानी के बीच दूर दूर तक कोई किनारा नहीं है, उसका चेहरा तमतमा उठा। क्रोधित स्वर में बोली, ये छल है, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। राजकुमार हंस पड़ा, शांत स्वर में बोला, पद्मिनी जी, अब हम सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल चुके हैं। पद्मिनी बेकाबू मछली की तरह छटपटाने लगी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया था। राजकुमार ने गंभीर होकर कहा, डरिए मत, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ, आपसे छल नहीं
प्रेम किया है। उसने पद्मिनी को शुरू से अंत तक की अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया और अंत में उस तक पहुंच पाया। राजकुमार बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े हैं। पद्मिनी अब थोड़ी शांत हो गई, धीरे से बोली, पर इसके लिए छल की जरूरत क्यों थी? राजकुमार ने सीधा सवाल किया, अगर छल न करता क्या तुम स्वेच्छा से साथ आती? पद्मिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो होना था वो हो चुका था, अब भाग्य से समझौता करने के सिवा और कुछ न था। धीरे धीरे वो हिरणी सी सकुचाती हुई राजकुमार के पास कर बैठ गई। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। पद्मिनी भीतर से टूटी हुई थी, न आवेश संभल रहा था न आवेग। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मन एकदम अस्थिर था, सोचना तक मुश्किल हो रहा था। तभी जहाज हिलने लगा, हवा तेज हो गई, लहरें उठने लगीं, समुद्री तूफान आ गया था। बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकरा रही थीं। पद्मिनी भयभीत होकर राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और कहा, घबराओ मत, अब तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और वो आत्मविश्वास पद्मिनी के डर को धीरे धीरे शांत कर रहा था। जहाज पर सिर्फ वो दोनों ही थे। फिर अचानक एक अजीब सा स्वर गूंजा। वो कौन था? पता चला एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे थे। तोता बोला, कह कुछ। मैना बोली, कल मेरी जान तो बाल बाल बची। तोता चौंका, क्या हुआ? मैना बोली, क्या बताऊं, ये इंसान अब हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। जमाना बहुत खराब हो गया है। राजकुमार चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मैना की आंखें भर आईं। वो उदास स्वर में बोली, आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हर वक्त हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी, अगर समय रहते न उड़ती तो जान गई होती। तोता चौंक गया, बोला, जाको राखे सैया, मार सके न कोई। मैना हल्के स्वर में बोली, मर भी जाती तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर न जाने कहाँ चले गए, अब तो बस ये बूढ़ी जान ही बची है। तोता बोला, मैना इतनी दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ देर दोनों चुप हो गए। फिर मैना धीरे से बोली, क्या कहूँ, चारों तरफ बस दुख ही दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं। लेकिन वो अचानक खामोश हो गई। तोता तुरंत व्यग्र होकर बोला, रुक रुक के क्यों बोल रही हो? साफ साफ कहो, उन्हें क्या होने वाला है? मैना ने गहरी सांस ली और बोली, कल सुबह जब जहाज किनारे लगेगा तो वजीर का लड़का इनका स्वागत करेगा। वो इन्हें एक सुंदर घर में ठहराएगा, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाएंगे वो घर भर भरा कर गिर जाएगा और ये दोनों उसी में दबकर मर जाएंगे। तोते की आवाज कांप गई, हे भगवान, इतना भयानक अंत, क्या कोई उपाय नहीं है बचने का? मैना बोली, उपाय है, अगर कोई सुन रहा हो तो उन्हें उस घर में ठहरने से पहले सावधान कर दे, वरना दोनों की मृत्यु निश्चित है। तोता हाँफते हुए बोला, फिर उसके बाद सब ठीक रहेगा? मैना बोली, नहीं, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। जब राजकुमारी अपने जूते पहनेगी तो उसमें छिपा सांप उसे डस लेगा। अगर कोई पहले ही जाग जाए तो उस सांप को मारकर बचा सकता है। तोता थरथरा उठा, हे भगवान, और कुछ भी बचा है? मैना ने सिर झुकाकर कहा, एक आखिरी संकट और है। ये दोनों एक उड़ान खटोले में बैठेंगे जो उड़ते ही ऊपर जाकर टूट जाएगा और दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। अगर कोई उन्हें समय रहते रोक दे तो तीनों संकट टल सकते हैं और उसके बाद इनकी जिंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तोते ने गहरी सांस ली, मानो सैकड़ों बोझ दिल से उतर गए हों। राजकुमार, जो दूर बैठा मैना की बातें ध्यान से सुन रहा था, अब बुरी तरह से हर उठा। हर एक बात सीधी उसकी और पद्मिनी की जिंदगी से जुड़ी थी, लेकिन वो अब तैयार था। अब उसे सिर्फ पद्मिनी की रक्षा करनी थी, हर हाल में। धीरे धीरे सवेरा होने लगा। तोता मैना उड़ गए और किनारा भी अब नजदीक आ गया था। जहाज जैसे ही किनारे पर रुका, वजीर का लड़का पहले से वहाँ खड़ा था। राजकुमार ने मुस्कुराकर पद्मिनी से कहा, यह मेरा मित्र है जिसने समुद्र की इस यात्रा में मेरा हर संकट में साथ दिया। राजकुमार वजीर के लड़के और पद्मिनी को लेकर उस जगह पहुँचा जहाँ उनके रुकने की पहले व्यवस्था थी। भवन भव्य था, लेकिन राजकुमार को मैना की बात याद थी। वह बोला, नहीं, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, कोई दूसरा भवन देखो। वजीर के लड़के ने कहा, मैंने पूरा क्षेत्र देखा है, ये सबसे अच्छा भवन है। लेकिन राजकुमार अडिग रहा। आखिरकार एक और छोटा सा भवन पास में मिल गया और सब वहीं रुक गए। रात बीती। आधी रात के बाद भयंकर गड़गड़ाहट हुई। वजीर का लड़का बाहर दौड़ा। वही पुराना भवन ढह चुका था, मिट्टी में मिल चुका था। उसे देखते ही राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। पहला संकट टल गया था। पद्मिनी गहरी नींद में थी, लेकिन राजकुमार अब भी मैना की भविष्यवाणी को याद कर जाग रहा था। भोर होने से ठीक पहले एक काला जहरीला सांप
सरसराता हुआ कमरे में घुसा और पद्मिनी के जूते में कुंडली मारकर बैठ गया। राजकुमार ने बिना समय गंवाए तलवार खींची, एक वार में सांप के 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा संकट भी टल गया। कुछ देर बाद पद्मिनी जागी, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजकुमार ने भी मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां फिराई। सारी रात की बेचैनी अब शांति में बदल चुकी थी। अब वजीर के लड़के ने उड़ान खटोले से यात्रा का प्रस्ताव रखा। खटोला मंगवाया गया, लेकिन राजकुमार ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम जमीन के रास्ते जाएंगे। वजीर का लड़का नाखुश हुआ, पर कुछ कह नहीं सका। कुछ और लोग उस खटोले में बैठ गए। थोड़ी ही देर में उड़ान खटोला ऊपर जाकर टूटा और नीचे गिर गया। सभी यात्री मारे गए। राजकुमार की आंखों में सिहरन दौड़ गई। तीसरा संकट भी टल गया था। अब यात्रा एक नई दिशा में थी। राजकुमार बोला, पद्मिनी, हम अब एक ऐसे बाबा के आश्रम में जा रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का सागर है, जिनकी दी हुई खड़ाऊ पहन मैं समुंदर पार कर पाया। पद्मिनी चकित रह गई। अब तक जो रहस्य छुपा था वो सामने था। उसने कहा, ऐसे संत ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जो दूसरों के दुख को अपने अंदर खींच लेते हैं। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में अब करुणा की चमक थी। आखिरकार आश्रम नजदीक आ गया। राजकुमार और पद्मिनी जैसे ही पहुंचे, बाबा मुस्कुराते हुए बाहर आए। वो राजकुमार को देखकर पुलकित हो उठे। इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मैं कब से राह देख रहा था। बाबा ने बड़ी ममता से दोनों का स्वागत किया और उन्हें आश्रम के सबसे विशेष कक्ष में ठहराया। एक कक्ष जिसे दीवारों की जगह बेलों और पत्तों से बुना गया था। पद्मिनी इस दिव्य सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बाबा बोले, तुम लंबी यात्रा करके थके हो, आराम करो बेटा, आज रात हमारे साथ रहो। रात गहराने लगी और आश्रम की मौन माधुरी हर तरफ बहने लगी। आश्रम के सेवकों ने विविध शुद्ध भोजन तैयार किया। राजसी मेहमानों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा गया और फिर शांति का वो पहला अनुभव जो राजकुमार और पद्मिनी ने शायद वर्षों बाद पाया था। आश्रम में उस रात का भोजन राजकुमार और पद्मिनी के लिए किसी स्वर्गिक अनुभूति से कम नहीं था। हर व्यंजन इतना स्वादिष्ट था कि उन्हें लगा, क्या हम किसी देवलोक में आ गए हैं। बाबा मुस्कुराते रहे, हर समय उन दोनों के साथ बैठे रहे। उनके जैसे सच्चे संत का साथ राजकुमार और पद्मिनी दोनों के लिए शांति और आनंद का स्रोत बन चुका था। पद्मिनी ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल के बीचों बीच इतना सौंदर्य और आनंद मिल सकता है। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटी, आनंद बाहर की नहीं, भीतर की चीज है। जब मन प्रमुदित होता है तो पूरी दुनिया हरी भरी लगने लगती है। पद्मिनी ने चुपचाप सिर हिलाकर बाबा की बात को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जागे। आश्रम के चारों ओर घूमते हुए गौशाला पहुँचे। गायों के पास गए, प्यार से उन्हें सहलाया। उसी वक्त राजकुमार और पद्मिनी भी जागकर बाहर आ गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, पद्मिनी, इस आश्रम में तुम एक भी बबूल का पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को स्नेह से छूते हैं तो उनके थनों से दूध अपने आप बहने लगता है। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी प्रेम के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने इधर उधर देखा। सचमुच एक भी कांटेदार पेड़ नहीं था। और जब बाबा ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा, उसके थन से दूध की धारा बहने लगी। पद्मिनी की आंखें फैल गईं। ये दृश्य उसके लिए कल्पना से भी परे था। राजकुमार और पद्मिनी ने सोचा था कि वे एक दिन रुकेंगे, लेकिन बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। आश्रम का शांत वातावरण, बाबा की ममता भरी बातें और पेड़ों की छांव में बीते दिन, पद्मिनी का मन वहीं रमा हुआ था। जब विदा लेने का समय आया, उसकी आंखें भर आईं। राजकुमार ने उसका हाथ थामा। दोनों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और आगे की यात्रा शुरू की। अब राजगढ़ दूर नहीं था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजकुमार को याद आया वो राजकुमारी जिसे उसने पेड़ की जड़ से रोग मुक्त किया था, जिसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव दिया था। उसने घोड़े की दिशा बदल दी। पद्मिनी भी चुपचाप साथ चल दी। कुछ ही समय में वे उस नगर पहुंच गए। राजा ने राजकुमार को देखा तो गदगद हो उठे, और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा, उनकी आंखों में सम्मान और स्नेह उतर आया। राजकुमार और पद्मिनी का राजसी स्वागत किया गया। राजा बोले, मेरी बेटी को साथ ले जाइए, अब वो आपके साथ सुरक्षित है। राजकुमार ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, यह सौभाग्य है। लेकिन जब राजा ने अपना पूरा राज्य देने की बात कही, राजकुमार ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा तो वही बनता है जो प्रजा का सेवक हो, और अभी मेरा काम अधूरा है। राजकुमार ने एक रात उस नगर में बिताई और अगले दिन पद्मिनी और उस राजकुमारी को साथ लेकर
लेकर राजगढ़ की ओर बढ़ गया। आकाश साफ था, रास्ता खुला था और मन संतोष से भरा हुआ। सूरज की पहली किरणें नरम रोशनी में पर्वतों की चोटियों को नहला रही थीं। आसमान एकदम साफ नीला और पंछियों का कलरव जैसे किसी मधुर राग की तरह वातावरण में घुला हुआ। सारा वातावरण शांति से भीग चुका था। राजगढ़ अब भी दूर था, लेकिन रास्ते की सुंदरता हर कदम को रोक रही थी। पद्मिनी ने एक हरी घास की चादर को निहारते हुए राजकुमार का हाथ थामा, मुस्कुराई और बोली, अगर आदमी इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर भी स्वर्ग उतर सकता है। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो इंद्रलोक की कोई देवी धरती पर उतर आई हो। राजकुमार को लगा इतनी ऊंचाई पर चलकर पद्मिनी थक जाएगी, तो उसने कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, पैरों में दर्द हो जाएगा। पद्मिनी मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या तुम मुझे इस आनंद से वंचित करोगे? उसके शब्द सुनते ही पर्वत की चोटी पर खड़ा सूरज जैसे और तेज चमक उठा। राजकुमार के दिल में हलचल। उसे वो दिन याद आया जब इन्हीं पहाड़ों को चुपचाप अकेले पार कर गया था, लेकिन आज उसके साथ एक उजास थी, पद्मिनी, जिसके साथ अंधकार की कोई जगह नहीं बची। दोनों घोड़े पर सवार हुए। पर्वत पार कर जैसे ही मैदान में पहुंचे, राजकुमार मुस्कुराया और बोला, जहां चलना चाहिए था वहां बैठे नहीं, जहां बैठना चाहिए था वहां चल पड़े। पद्मिनी की मासूम बुद्धिमत्ता। पद्मिनी हंसी और बोली, राजकुमार, जब आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा वापस मिल जाता है, और पहाड़ों में न चलना पहाड़ों का अपमान है। राजकुमार कुछ नहीं बोला, बस उसे देख कर रह गया। उसकी आंखों में गर्व और मन में गहराई। बाबा का आश्रम अब पास था। राजकुमार बोला, अब हम उस बाबा के पास पहुंचने वाले हैं जिन्होंने मुझे वो चमत्कारी विभूति दी थी जिसे खाकर मैं अदृश्य हो गया था। उसी विभूति को खाकर मैं तुम्हारे सिंगल द्वीप में पहुंचा था। पद्मिनी चौंकी, तो क्या तुम मेरे महल में भी आए थे? राजकुमार हंसा, नहीं, मैं महल के बाहर तक गया, लेकिन दरवाजा बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय मेरे मन में एक बात खट रही थी कि मैं अदृश्य तो हो गया, लेकिन अपने असली रूप में कैसे आऊंगा? तभी वही बाबा सामने प्रकट हुए और बोले, यह लो दूसरी विभूति, इसे खाओगे तो अपने असली रूप में लौट आओगे। फिर मैं नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया। पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। बाबा भी कमाल के हैं। आश्रम कुछ ही दूर था। दोनों घोड़े से उतर गए और पैदल आगे बढ़ने लगे। बाबा आश्रम के पेड़ों को पानी दे रहे थे, एक एक पौधे को स्नेह से निहारते, मानो हर पत्ती से बात कर रहे हों। राजकुमार और पद्मिनी उनके पास पहुंचे, लेकिन कुछ पल चुपचाप ही उन्हें देखते रहे, जैसे वो कोई दिव्य दृश्य हो। राजकुमार और उसके साथ चलती एक गौरांग युवती, जिसकी आंखों में तेज था और चाल में गरिमा। उसे देखकर बाबा समझ गए, यह वही है पद्मिनी। एक और राजकुमारी भी थी साथ। दोनों को देखकर बाबा मुस्कुराए और उन्हें प्रेम से आश्रम में भीतर ले गए। पद्मिनी का मन संतों के प्रति सदा श्रद्धा से भरा रहा है। वह बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती, मानो कोई ज्ञान का सूर्य उसके सामने बैठा हो। सारा आश्रम दिव्यता से भर उठा था। पद्मिनी ने आसन पर बैठकर आश्रम की हर वस्तु को ध्यान से निहारा। प्रकृति के इतने नजदीक रहने का आनंद शायद उसने पहली बार महसूस किया। थोड़ी देर में बाबा के शिष्य आए, सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की टोकरी लेकर। उन्हें देखकर मेहमानों के चेहरे खिल उठे। बाबा बोले, यही है हमारी सच्ची संपत्ति, ये पुष्प, ये भाव, यही वैभव है। पद्मिनी ने तुरंत सिर झुकाया, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा, इससे मूल्यवान धन दौलत क्या होगी? राजकुमार ने जाते जाते एक बार पूरे आश्रम को देखा। शायद हमारे पूर्वजों के तपोवन ऐसे ही होते होंगे, और ऐसे ही होते होंगे उनके संचालक, जिनके भीतर अमृत जैसा स्नेह भरा होता था। पद्मिनी ने कहा, मैं तो जैसे अमृत से भरे सरोवर में स्नान कर रही हूँ। उनका मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन राजगढ़ अब पुकार रहा था। बाबा स्वयं उन्हें आश्रम के जलाशय तक छोड़ने आए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, कभी प्राचीन काल में आर्षि कण्व ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को विदा किया था। राजकुमार और पद्मिनी आश्रम को नमन करके अगली यात्रा की ओर बढ़ चले। अब राजकुमार को याद आया, उस अंगूठी ने मुझे कई बार बचाया, लेकिन अगर किसी संकट में पद्मिनी आई तो उसे खुद से जवाब मिला, जैसे अब तक सारे संकट मिटे, आगे भी राह निकल आएगी। घोड़ों की चाल तेज हो गई और थोड़ी देर बाद एक बस्ती की इमारतें सामने थीं। राजकुमार ने कहा, वही नगरी आ गई जहां मैंने एक रात बंदी बनकर बिताई थी। नगरी में प्रवेश करते ही वे उस घर की ओर बढ़े जहां कभी राजकुमार कैद था। इस बार
पार घर के बाहर न कोई भय था, न कोई रहस्यमयी गुड़िया। एक युक्ति द्वार पर खड़ी थी, चेहरे पर सच्चा स्नेह लिए वह दौड़ते हुए आई। राजकुमार को देखकर बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसकी नजर पद्मिनी पर गई और मुस्कुराते हुए बोली, तो आप ही हैं पद्मिनी जी, आइए बहन, अपने घर में आइए। उसने दूसरी राजकुमारी को भी आदर से बुलाया। घर के भीतर ले जाकर जादूगरनी ने उनकी अभगत की। व्यंजन परोसे गए, गंध और स्वाद से भरे हुए। राजकुमार चुप था, उसके मन में पुरानी यादें लौट रही थीं। जिस घर में कभी बंधन था, आज वही घर अपनत्व से भर गया है। वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। भोजन करके युक्ति ने कहा, आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो। राजकुमार ने जब विदा होने से पहले बाल लौटाने चाहे, युक्ति मुस्कुरा कर बोली, अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उन बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे पद्मिनी और इतनी बड़ी सफलता मिली थी। उसने उन्हें आदर पूर्वक एक ओर रख दिया। अगली सुबह युक्ति ने स्वयं उन्हें जगाया। राजकुमार और पद्मिनी जब बाहर आए तो युक्ति की आंखें भीगी हुई थीं। उसने हाथ जोड़कर विदा ली और राजकुमार पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते चलते राजकुमार को वजीर के बेटे की याद आ गई, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस जादुई नगर में रात बिताई थी। काश वो आज हमारे साथ इस सुख का दिन देख पाता, लेकिन नहीं, वो पहले ही राजगढ़ भेजा जा चुका था ताकि वहाँ हमारे स्वागत की तैयारी कर सके। पद्मिनी और युक्ति के बीच बातें हुई। पद्मिनी ने पूछा, तुम इस काम में कैसे पड़ गए? युक्ति ने उत्तर दिया, मुझे याद नहीं ये सब कब शुरू हुआ, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को वैसे ही पकड़ा था जैसे मैंने तुम्हें। मेरे पिता भी धवनगढ़ के राजकुमार थे। माँ को सिद्धि प्राप्त थी, वो किसी को भी जैसे चाहे वैसा बना सकती थी। सबसे आसान होता था किसी को मक्खी बना देना। रूप बदलते ही शरीर का तेज जाता रहता। हमारे पास से भागने की इच्छा न रखे तो अच्छा। माँ तो आदमी को कुत्ता बना देती थी, जो बेचारे दिन भर भौंकते रहते। हाँ, अगर तुम उन्हें उस हाल में देखती तो तुम्हारा कलेजा कांप जाता। पर हमारी दया ममता बहुत पहले मर चुकी थी। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, मुझे खुशी है कि अब उस घिनौने काम से मेरा पिंड छूट गया है। राजकुमार धीरे धीरे कोई मीठा लोकगीत गुनगुना रहे थे। पद्मिनी सुन रही थी चुपचाप। उसके चेहरे पर भावनाओं की लहरें थिरक रही थीं। सूरज की किरणें जैसे उनके साथ चल रही थीं। यात्रा आनंद से भरी थी। दोपहर तक वे एक शांत जलाशय के पास पहुँचे, जहाँ साफ पानी में पक्षी किलोल कर रहे थे। राजकुमार ने घोड़ा रोका और कहा, आगे घना जंगल है, यही खाना खा लेते हैं और थोड़ा विश्राम भी कर लें। वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद और प्रकृति के संगीत ने उन्हें विश्राम करने ही नहीं दिया। थोड़ा विश्राम करके वे फिर आगे बढ़े। राजकुमार का अनुमान था कि दिन ढलने तक जंगल पार हो जाएगा। अब जंगल शुरू हो गया था। वही जंगल जो पहले डरावना और अंधकार से भरा था। अब उन्हीं रास्तों में कोई डर नहीं था। अब उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी चारों ओर देखती रही। हर पेड़, हर झाड़ी, हर रोशनी अब उसे नई लग रही थी। उसने धीमे से कहा, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। राजकुमार हल्की आवाज में एक गीत गा रहा था, प्यार से बढ़कर जग में और क्या। पद्मिनी मुस्कुरा उठी। उसने गीत की पहली दो पंक्तियां अपने कोमल स्वर में दोहराई। राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन का सबसे मधुर संगीत उसकी यात्रा का साथी बनेगा। लेकिन कुछ बातें अब भी उसके दिल में दबी थीं। जाते वक्त उनको इस जंगल में एक बाघ मिला था। वो बिजली की गति से साथी द्वारा उसको मार दिया गया था। वो सब उसने पद्मिनी को जानबूझकर नहीं बताया। जैसे ही घोड़े के पांव सूखी पत्तियों से टकराते, एक क्षण को लगता जैसे कोई जंगली जानवर छिपा बैठा हो। पद्मिनी को उम्मीद थी शेर, चीतों, भेड़ियों, सुअरों से भरे जंगल में कोई तो दिखेगा, लेकिन न एक झाड़ी हिली, न कोई पंजा दिखाई दिया। वो थोड़ी निराश हुई, पर आगे का दृश्य उसे हर चीज भुला देने वाला था। दिन ढल रहा था। राजकुमार को एक और वचन पूरा करना था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और पद्मिनी भी अब उस रहस्य को जानने को बेताब थी। कुछ ही देर में बाग का विशाल फाटक सामने था। राजकुमार ने आंखों से इशारा किया, यही है वो स्थान। जैसे ही वे अंदर घुसे, फाटक अपने आप बंद हो गया। लेकिन इस बार न कोई डर था, न छिपना पड़ा। सब खुला था, साफ था और जादुई था। राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर विराजमान हुई तो राजकुमार, पद्मिनी और अन्य सुंदरियां सीधे उस
सामने जा खड़े हुए। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। अब वो राजकुमार उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसका अपना था। उसने पद्मिनी को देखते ही पहचान लिया, मुस्कुरा उठी। राजकुमार ने एक और सुंदर स्त्री का परिचय दिया। राजकुमारी ने उसका भी स्वागत किया। अब वो बाग उन अनमोल मेहमानों की उपस्थिति से और भी जगमगा उठा। राजकुमारी ने स्वयं उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल सभी एक साथ इस बाग में इकट्ठी होंगी। परसों हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राजकुमार ने प्रसन्नता से सिर हिला दिया। पद्मिनी भी मौन रहकर सब कुछ महसूस कर रही थी, मानो उसका मन अब हर क्षण को संजो लेना चाहता हो। अगले दिन बाग की शोभा देखने लायक थी। दूर दूर से आई सभी छोटी बड़ी परियां इकट्ठी हो चुकी थीं। इंद्रलोक मानो इस धरती पर उतर आया हो। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और पद्मिनी, उसने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियां भी अभिभूत हो उठीं, अपनी आंखें नीची कर लीं। वो उनके बीच अमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। अब उसके जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था, जहां डर और चिंता की जगह प्रेम और विश्वास ने ले ली थी। तीसरा दिन आया, विदाई का दिन। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार एकत्र हो गया। उसके माता पिता भी आए थे। वह लोक के स्वामी थे और प्रजा भी अपनी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने वह दृश्य देखा वह धन्य हो गया। विदाई के समय राजकुमारी के पिता ने राजकुमार को अपने अंक में भर लिया। उनकी आंखों से ममता की बूंदें टपक पड़ी। ममता सिर्फ धरती के मनुष्यों का गुण नहीं, यह ब्रह्मांड की हर आत्मा में बहती है। बिना प्यार और अपनत्व के कोई भी जीव अधूरा है। अब उनकी यात्रा फिर से शुरू हुई, राजगढ़ की ओर। राजकुमार को याद आया कैसे कभी वह वजीर का लड़का चिंताओं में डूबा था और कैसे सिंगल द्वीप का भयावह चित्र उसे डराता था। पर आज वो द्वीप, वो वचन, वो प्रतिज्ञा सब पूर्ण हो चुके थे। उसे वो अनमोल रत्न मिल चुका था। पद्मिनी डोली उत्साह से भरी थी। राजकुमार के चेहरे पर संतोष और गौरव की आभा थी। उसके मन का आनंद अब शब्दों में नहीं, उसकी आंखों की चमक में दिख रहा था। कहावत है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता होती है और जब वह ना मिले तो इंसान महसूस करता है कि वह पराजित हो गया। लेकिन राजकुमार ने प्रतिज्ञा की थी पद्मिनी को लेकर लौटने की, और आज वो न सिर्फ सिंगल द्वीप तक पहुंचा, बल्कि एक अदृश्य दुर्ग को भेद कर पद्मिनी को लेकर वापस लौट रहा था। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये एक चमत्कार था। वो सबसे छोटा था, राजा का सबसे लाडला बेटा। उसके चले जाने के बाद ना कोई खोज, ना कोई खबर। उसके पिता की हालत कैसी हुई होगी, ये सोचकर उसका मन भी भारी हो गया। और जिस भाभी की बात से उसका वनवास शुरू हुआ था, अब सब कुछ बदल चुका था। राजकुमार का मन पिता से मिलने की कल्पना में भीग गया, पर उसी क्षण पद्मिनी की ओर देखते हुए वो मुस्कुराया। अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई पद्मिनी, मैं धन्य हो गया। राजकुमार के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर पद्मिनी भावुक हो गई। उसने कोमल स्वर में कहा, माता पिता की याद तो मुझे भी हर पल सताती है, लेकिन जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे भूलूं तो मैं सबसे बड़ी अपराधिनी बन जाऊंगी। उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरे पर एक देवत्व सा तेज आ गया। राजकुमार भी भावों में बह गया। पद्मिनी, तुमसे बड़ा सौभाग्य तो मुझे मिला है, क्योंकि तुम्हें कोई भी राजकुमार पा सकता था, लेकिन तुम्हारा प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब दोनों के बीच कोई दुविधा नहीं थी, न कोई डर, न कोई दूरी। अब उनके सामने सिर्फ एक सपना था, मिलकर जीवन को जीने का। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जब पहली बार यहाँ से गुजरे थे, राजकुमार चिंताओं में डूबा था, लेकिन आज उसका मन हल्का था। उसके दिल में उमंग थी। सरोवर की लहरों पर पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे, कमल के फूल खिले थे और पास ही एक सुंदर बाग मुस्कुरा रहा था। राजकुमार ने कहा, आओ कुछ देर यहीं रुकते हैं, स्नान करते हैं, कुछ खा पी लें, ताकि जब हम राजगढ़ पहुँचे तो ताजगी के साथ एक नई शुरुआत करें। पद्मिनी और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। वे सरोवर में उतरे। कमल की पंखुड़ियों ने जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया। पक्षी उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। सरोवर तक धन्य हो गया कि आज उसे इतना दिव्य संग मिला। स्नान के बाद
उन्होंने मिलकर सादगी से भरा भोजन किया, पर उसमें स्वाद, मन की शांति और प्रेम से कहीं ज्यादा था। पद्मिनी ने अपने हाथों से पक्षियों को भी दाना खिलाया। प्रकृति मानो उनके आनंद में शरीक हो गई थी। सूरज सिर पर आ गया था, लेकिन उनके मन में अब कोई थकान नहीं थी, केवल एक इंतजार अपने घर लौटने का। वो चल पड़े। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, दिन ढलने से पहले हमें राजगढ़ पहुंच जाना चाहिए। रास्ते के खेत खलिहान, कभी झाड़ियों में उड़ते परिंदे, कभी किसी टहनी से झांकते हिरन, हर मोड़ पर प्रकृति जैसे उनका स्वागत कर रही थी। एक खुली जमीन में हिरणों का झुंड अपने शावकों के साथ कूद फांद कर रहा था। पद्मिनी की नजर उन पर टिक गई। कितने प्यारे हैं ये, क्यों न एक को साथ ले चलें? राजकुमार हंस पड़ा। नहीं पद्मिनी, मैं सीता हरण की कहानी भूल नहीं सकता। पद्मिनी भी खिलखिलाई। घबराओ नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कितनी कठिन साधना के बाद तो मिले हैं हम। थोड़ी ही देर में राजगढ़ की सीमा पर पहुँचते ही एक गूंज उठी, राजकुमार लौट आए हैं। खुद राजा वहाँ उपस्थित थे। पूरी प्रजा जमा थी, हर आंख इंतजार से भरी हुई। राजकुमार को देखते ही राजा दौड़ पड़े और उसे गले लगा लिया। पिता और पुत्र मिलन की उस घड़ी में दोनों की आंखें नम थीं और बच्चे फूलों की बारिश कर रहे थे। महल की रानियां आरती की थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। धीरे धीरे राजकुमार ने अपने प्रियजनों और पद्मिनी संग महल के द्वार पर कदम रखा। आरती की लौ, अगरबत्ती की महक और उत्सव का शोर, सारा महल रोशनी से जगमगा उठा। थोड़ी ही देर में राज दरबार प्रजा से भर गया। राजकुमार ने जब चारों राजकुमारियों संग प्रवेश किया, पूरी सभा भाव विभोर हो गई। जिस दरबार ने उसे लंबे समय तक मिस किया था, अब वह दोबारा चमक उठा। हर राजकुमारी को अपने अपने पुराने महलों की याद आई, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब वो महल पराये हो चुके हैं। अब उनका घर राजकुमार का दिल है। छोटी भाभी अब भी संकोच में थी। वो कैसे नजर मिलाए जिसके शब्दों ने राजकुमार को भगा दिया था। पर राजकुमार खुद उनके कक्ष में गया, पैरों पर झुककर आशीर्वाद लिया। दोनों की आंखें भर आईं। भाभी, राजकुमार बोला, अगर आपने वो ताना नहीं दिया होता तो पद्मिनी मुझे कभी नहीं मिलती। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाभी के होंठ कांपे, आंखें गीली हो गईं। तुमने पद्मिनी को लाकर महल को सचमुच जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त निकाला गया और फिर बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार को एक नहीं बल्कि 4 अद्वितीय राजकुमारियां मिली। प्रेम, साहस, भक्ति और सुंदरता, चारों स्वरूपों में जीवन संगिनी बनकर राजमहल सिर्फ दियों से नहीं, प्रेम और आशीर्वाद की रोशनी से भर उठा।